सा विषय को यहाँ पे बदलते हैं और बात करते हैं आज कॉर्पोरेट से। इस क्रम में नंबर्स पे मतलब केसी इंटरनेशनल और यहाँ पे जो इनका जो दूसरी तिमाही का मुनाफा था उसमें करीब 53% की बढ़ोतरी है। आय में करीब 14.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन 6.1 से बढ़ के थोड़ा सा अगर आप देखें 6.3 की ट्रेजेक्टरी में आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विमल केजरीवाल एमएनसी और केसी इंटरनेशनल के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके इस बार क्वार्टर में मार्जिन्स में अगर आप देखें थोड़ा सा इजाफा है, मुनाफे में एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें इजाफा है। एग्जैक्टली सर इधर आप थोड़ा बताइए कि मार्केट रहा कैसा है इस बार और डिमांड एनवायरनमेंट लगा कैसा है इस बार आपको? नमस्कार वीरू जी। देखिए इसमें इस क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू हमारी अच्छी से बढ़ी है, 14% से बढ़ी है। और अगर H1 देखें तो H1 मिला के 10% से रेवेन्यू बढ़ी है। जैसे आपने कहा मार्जिन 0.2% से बढ़ी है। और उसके चलते क्या हुआ, आगे इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो पीबीटी जो है हमारा करीब 70-72% बढ़ा है और पैट 52% बढ़ा है। तो ओवरऑल मतलब क्वार्टर हमारे लिए ठीक रहा है। प्लस अगर सिनेरियो की बात करें तो फर्स्ट हाफ में हमने करीब 13,500 करोड़ के ऑर्डर इनटेक अनाउंस किए हैं, जो अगर लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 50% ज्यादा है। और इसके चलते क्या हुआ है कि हमारी ऑर्डर बुक जो है करीब 34,000 करोड़ हो गई है और साढ़े आठ हजार करीब के आसपास L1 है। तो 42-42,500 करोड़ के आसपास के अब वर्चुअली ऑर्डर बुक हो गई है। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर प्रीटी हैप्पी विद व्हाट वी आर सीइंग। अच्छा सर, ये एग्जैक्टली जो अभी आपने ऑर्डर बुक की बात की ना, द काइंड ऑफ मोमेंटम इन ईच एंड एवरी सेगमेंट जिसमें आप ऑपरेट करते हैं सर, मोमेंटम को देखते हुए बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल FY25 आप ऑर्डर बुक कितने पे क्लोज कर पाएंगे? देखिए हमारा ऑर्डर इनटेक का टारगेट करीब 25,000 करोड़ का है और अभी तक हमने 13,500 किए, तो 11-11,500 और आएगा, which will be slightly lesser than my projected revenue for H2। H2 के हम लोग करीब देख रहे हैं करीब 13,000 करोड़ के आसपास का और अब रेवेन्यू आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक का करीब करीब इसी लेवल पे रहना चाहिए जो अभी है। ओके चलिए, तो मुझे एक ऑर्डर बुक का सेंस मिल गया यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। बाकी अब आप देखें तो Q2 के एंड में कितनी है ये आपने टिप्पणी कर ही दी। थोड़ी बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। इस बार आपका जो TND डिवीज़न था वहाँ पे रेवेन्यू में काफ़ी सब्सटेंशियल इजाफा था, करीब करीब 28%। ये अभी ड्राइविंग फोर्स फॉर सेकेंड हाफ एज वेल सर, क्या यही रहेगी? क्योंकि यहाँ पे सिविल अप्रॉक्सीमेटली 9% था, रेलवेज डाउन अबाउट आई थिंक 35%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन डाउन अबाउट 28%, केबल्स अप बाय 7%। तो क्या मेजर जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी वो TND रहेगी? और यहाँ पर मार्जिन्स कैसे रहे इस क्वार्टर में? तो डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स टीएनडी रहेगा, थोड़ा सिविल का भी रहेगा। देखिए सिविल का 9% ग्रोथ रहा है, मेरे हिसाब से H2 में सिविल का ग्रोथ ज्यादा होगा, बिकॉज सिविल हमारा अंदाज है कि इस साल में करीब 5,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आएगी, विच मीन सिविल को थोड़ा ग्रो और करना पड़ेगा। तो ग्रोथ का ड्राइवर जो है वो टीएनडी रहेगा और सिविल रहेगा। मार्जिन ड्राइवर डेफिनेटली टीएनडी रहेगा। इस क्वार्टर में भी टीएनडी का ही था और आगे भी जो है टीएनडी करीब करीब अब डबल डिजिट के आसपास में आ रहा है धीरे धीरे। तो मार्जिन ड्राइवर टीएनडी रहेगा, ग्रोथ ड्राइवर दोनों टीएनडी और सिविल दोनों रहेंगे। सर ये टोटल रेवेन्यू में TND कितना कंट्रीब्यूट करता है सर, विमल जी? मेरे को एग्जैक्टली याद है बट करीब करीब 55% होगा। ओके मतलब सब्सटेंशियल डोमिनेट करता है ये आपके टोटल रेवेन्यू को। ये रेलवे में इतना स्लो डाउन क्यों है? क्या ऑर्डर क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि सत्ता पर मतलब चुनाव थे उसके बाद ऑर्डर्स के आवंटन में कुछ कमी है? एग्जैक्टली रेलवे का रेवेन्यू डाउन रहा, इसका कारण क्या रहा? या फिर आप मानते हैं कि सेकेंड हाफ में पिकअप करेगा ये? रेलवे में कई चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने ऑर्डर की बात की, तो क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा कि सरकार का थोड़ा सा फोकस जो था वो नई ट्रेनें वंदे भारत उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस था। तो उसके चलते चलते क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में थोड़ा सा आई थिंक आल से ऑर्डर्स टेंडर्स वगैरह उसमें कम आए थे। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उस तरफ भी अब टेंडर आने लग गए हैं। सो आई थिंक H2 में वी विल सी सम मोर टेंडर्स कमिंग। इनफैक्ट लास्ट मंथ 10-12 टेंडर कवच पे आ गए जो काफी दिनों से 1-2 साल से आए नहीं थे। तो अब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टेंडर्स का और धीरे धीरे ऑर्डर इनटेक का, लेकिन रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सब ऑर्डर जो अब आएंगे उनका रेवेन्यू आते आते अगले साल ही हो जाएगा। तो रेवेन्यू में तो क्लियरली रेलवे में डिग्रोथ रहेगा जो अभी भी चल रहा है।
बट ऑर्डर इनटेक बढ़ना चाहिए। दूसरा इसका मेजर कारण ये है कि जो ऑर्डर्स अब लास्ट 2-3 साल में आए उसके पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई थी। पहले बीओक्यू बेस थे, फिर ईपीसी हो गए, फिर रेलवे पीएसयू से टेंडरिंग जो है वो रेलवे डिविजन्स में शिफ्ट हो गई। तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज इन द वे रेलवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। दैट हैज कॉस्ट, मतलब उससे काफी फर्क पड़ा सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में। अगर आप देखें आज सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रेशर में है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो उसके चलते हुए भी क्या और डेलिबरेटली हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था कि रेलवे में जब तक ये सारा स्ट्रक्चरल चेंज समझ में नहीं आता उसको ठीक से कर लेते हैं। तो और दूसरा क्या हुआ कि टीएनडी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रही है, तो हमने कहा फिर शांति से काम करते हैं। ओके, योर पॉइंट टेकन सर। बस फाइनल प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, कंसिडरिंग आई थिंक ऑल कॉस्ट कंपोनेंट्स या फिर जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आप मेंटेन करें या फिर डेवलप करें, मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री जो कि यहाँ पे करीब 20 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में इंप्रूव हुई है, मतलब इट्स 6.3 वर्सेस 6.1, क्या दिखते हैं आप में? थोड़ा सा स्पेस है और ऊपर की तरफ यहाँ पे थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के लिए? 100% स्पेस है। हमारी जो गाइडेंस है वो 7.5% पूरे साल की है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि Q3 Q4 में मार्जिन ज्यादा इंप्रूव होंगे, नहीं तो उस मार्जिन तक पहुंचेंगे नहीं। दूसरा हमने ये भी कहा है कि अगले साल हमारी उम्मीद है कि मार्जिन 9 to 10% के बीच में चली जाएगी। तो मार्जिन में हमारे काफी उम्मीद है, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कभी खत्म हो रहे हैं। ऑर्डर इनटेक हमने कहा इतने इतने सारे नए ऑर्डर आ रहे हैं जो डेफिनेटली हायर मार्जिन पे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है मार्जिन प्रोफाइल अपने आप ही बदलते जाएगा, मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आज आपने नंबर से बात करी सर और गाइडेंस दी थोड़ी सी अगले क्वार्टर के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं और